चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन। नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाय नमो ऊर्जायाणं ओम सहसा। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और चर्चा क्रमांक 6 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। हाँ जी। और अपना विषय चल रहा था कि आत्मानुभूति से पूर्व इस यही यही ये अपने को यही चर्चा करनी है कुशल हाँ भाई। जी। हाँ जी। और आगे राग कहाँ होता है, इसी टॉपिक को शुरू करना है। अच्छा। पीछे थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे जरा सा। ठीक। विषय अपना ये चल रहा था कि स्वपर प्रकाशक स्वरूप एक ही काल में होने पर भी अनादि से अज्ञानी जीव को स्व क्या है ये पता ही नहीं है। हम्म। तो पर का ही प्रकाशन होता है। किन्हीं पर को स्व जानता है, किन्हीं पर को पर जानता है, तो राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होती है। हाँ जी। ये तो अनादि अज्ञानी की कथा कथा है, ठीक है। हम्म। अब सम्य ज्ञान प्रकट हुआ, तो सम्य ज्ञान प्रकट होने पर उसको स्व का भान हुआ, स्व हम्म। का प्रतिभास हुआ। स्व क्या है ऐसा जानना हुआ कि मैं आत्मा हूँ। हाँ जी। ऐसा होने पर भी स्व पर प्रकाशन एक ही काल में नहीं होता। जिस समय स्व हम्म। को जानता है तब पर को नहीं जानता, जिस हाँ। समय पर को जानता है स्व को नहीं जानता। हाँ जी। तो शायद बस। प्रश्न आया कि पर को जानने के काल में फिर तो दुखी रहता होगा, क्योंकि अब स्व की अनुभूति नहीं हो रही है। हम्म। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। भले स्व की अनुभूति नहीं हो, पर प्रकाशन चल रहा हो, तो भी जितनी कषाय का अभाव होता है उतनी आनंद धारा चलती है। एक बात। प्राप्ति में है। दूसरी बात, उपयोगात्मक स्व को नहीं जान रहा, लेकिन लब्धि रूप से स्व उसके ज्ञान में प्रसिद्ध रहता है। दो बातें ख्याल में आई बात। और तीसरी बात कि जो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी दुख का अभाव हुआ है, तो अध्यात्म से यदि बात करो कि दुख की जड़ कट गई है। समझ में आ रही है बात। मूल राग खत्म हो गया है। अध्यात्म तो उस ज्ञानी को अब निर्बंध कहता है, लेकिन करणान योग से देखेंगे तो करणान योग डॉट टू डॉट बात करेगा। करणान योग में कहेंगे कि अभी तीन कषाय का सद्भाव है, उतना दुख। एकदम क्लियर क्लियर कंसेप्ट है। समझ में आ गई बात। तो इस बात को अपन आखिरी पैराग्राफ में देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो सेकंड लाइन। संवेदन तो जिस समय स्व की ओर उपयोग हो उस समय संवेदन होता है, स्व संवेदन। और जिस समय पर की ओर उपयोग होता हो तो उस समय स्व का वेदन नहीं होता, तो उस समय वो आनंद नहीं होता। उस समय दुख रूप भी दशा होती है, लौकिक दुख रूप और लौकिक सुख रूप दशा। लौकिक सुख दुख होता है पर लक्ष्य के कारण, और उधर एक अतीन्द्रिय सुख दशा भी चलती है, चला करती है उधर। जिस समय उपयोग में पर लक्ष्य होता है तो उपयोगात्मक आत्मा का वेदन नहीं है। पर लक्ष्य होने से लौकिक सुख दुख है, परंतु एक अलौकिक सुख शांति की धारा चल रही है। तो उतना दुख कम हो गया। तो कितना दुख कम हो गया कि मानो सभी दुख दूर हो गया, दुख की जड़ कट गई है।
जैसे पेड़ की जड़ कट जाने के बाद वो कितना हरा भरा रहता है, कितने फल फूल लगते हैं उसके ऊपर। ऐसे ही मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की जड़ कट जाने पर कितने भव होते हैं उसके। समझ में आ रही है बात? कितनी देर वो वृक्ष हरा भरा रहेगा। जो फल पूर्व से लगे हैं, बेफल भले ही मिल जाएं। समझ में आई बात? नया कोई फल फूल नहीं लगेगा। ऐसे ही मिथ्यात्व अनंतानुबंधी जाने के बाद दो चार दस भव रह जाएं तो रह जाएं, लेकिन अब अनंत भव नहीं होते। ख्याल में आ रही है बात? कितनी बड़ी बात है। ऐसा। अब देखो, आगे अब नया टॉपिक आ रहा, राग कहाँ होता है। कहाँ होता है राग? चारित्र गुण की विकारी पर्याय है राग। आज सुबह बात आई थी कि दुख क्या चीज है, कि ये राग है वही दुख है, जो कषाय है वही दुख है। ख्याल में आई बात? कुशल भाई ध्यान से सुनो आप। जो राग है वही दुख है, आकुलता है वही दुख है। ठीक है ना? मोह है सो दुख है, और संसार है सो दुख है। अब प्रश्न है, संसार क्या चीज है? संसार क्या है, बोलो। अंजलि मैन बोलो, संसार क्या है? जी, ज्ञान की पर्याय में जो भिन्न ज्ञेय बन रहे हैं। हाँ तो मिथ्यात्व ही संसार है। हाँ, तो अब यही तो कह रहे हैं। अभी अभी बोला, क्या बोला? सुनना ध्यान से। आकुलता है सो दुख है, वो संसार है सो दुख है। तो अब संसार क्या निकला? संसार क्या निकला? जो आकुलता है वही संसार है। कषाय है सो दुख है, संसार है सो दुख है। सुबह बोला था A = B और B = C, तो C = क्या? सुनील जी की कॉल आ रही है, एक बार बात कर। C = क्या, बोलो। C = A, सिंपल। अब आप भी ऐसा बोलो, आकुलता है सो दुख है, राग द्वेष है वो दुख है, कषाय है सो दुख है, हम्म, और संसार है सो दुख है। अब संसार क्या? दुख है। तो ब्लैंक हो गया। में आकुलता तो कषाय संसार सब मतलब से है। क्या? आकुलता आकुलता संसार है, आकुलता मोह है कषाय, तो संसार है, कषाय है कषाय है तो संसार। संसार है। बात तो एक ही हो गई ना। हम्म ऐसा। तो प्रश्न हो रहा है कि राग कहाँ होता है। अब अभी इस राग के ही बहुत सारे शब्द हैं। हम्म आकुलता को ही राग कहते, कषाय को भी राग कहते, पांच पाप भी राग कह। राग तो एक कॉमन हम्म वर्ड हो गए, है ना? ऐसा। दुख है उसको भी राग ही कहते। दर्द, दर्द होता है दर्द, दर्द हम्म कहाँ पे होता है? ये राग की पर्यायी दर्द है। हम्म हम हमारे शरीर में दर्द हो, शरीर में नहीं दर्द होता। दर्द क्या हम्म। है? राग। आके आके बेकारी पड़े तो चारित्र के बेकारी पड़े। समझो, ये बहुत बहुत गजब की चीजें हैं ये। हम्म हम इन पर काम नहीं करते। हम्म देखो, अगर राग ही दर्द न हो तो मुनिराज को समझो, मुनिराज को उस उंगली में चोट लगी। हम्म, एग्जाम्पल है समझने के लिए। हाँ जी। तो उंगली में चोट लगने से, उंगली में चोट लगी, ये तो लौकिक भाषा है, उंगली में चोट। हम्म पारलौकिक भाषा क्या है? देह का परिणमन। हम्म, लौकिक भाषा क्या है? चोट। उंगली में चोट लगी। हम्म, और पारलौकिक भाषा क्या है? देह कर्म का का परिणमन। परिणाम। तो देह के परिणमन से दुख होता है कि नहीं होता?
नहीं होता। नहीं। कभी ये नहीं होता। उसमें ज्ञान नहीं तय में मिथ्या ना। दृष्टि को भी नहीं होता। उंगली में चोट लग जाए तो उंगली में चोट लगने से मिथ्या दृष्टि को भी दुख नहीं होता। हम्म। मिथ्या दृष्टि को दुख कैसे होता है? राग। मोह राग। मोह है। मोह राग, अज्ञान हम्म। लगा लो, अज्ञान मोह राग। समझ में आई बात? हम्म। अब सम्यक दृष्टि को उंगली में चोट लगी तो मोह नहीं है उनको उसके शरीर से। अज्ञान नहीं है, मोह नहीं है, राग नहीं है। अब दुख नहीं। जितना राग है उतना दुख। हाँ जी। हम्म। अप्रत्यक्षान दुख। समझ में आई बात? हम्म। पंचम गुण स्थानवर्ती हो, उसको भी सेम सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम इंटेंसिटी की चोट उसे भी लगी है। तो पंचम गुण स्थानवर्ती को कितना दुख और कम। हम्म। और वही कंडीशन अगर मुनिराज की हो तो संजुलन तो पानी में लकीर जैसी। वो दुख हो ही नहीं पाता। कंडीशन शरीर की एक हम्म। और दुख का संबंध अलग अलग। अकॉर्डिंग टू उंगली में चोट कि हम्म। अकॉर्डिंग टू कषाय, कितना दुख? जितने का जितनी चित्त का जा कषाय उतना दुख। दुख। हम्म। उंगली में चोट से किसको दुख होता है? मिथ्या दृष्टि को कि सम्यक दृष्टि को? किसी को नहीं। किसी को नहीं। किसी को नहीं। हम समझ रहे हैं मिथ्या दृष्टि को उंगली में चोट लगने से दुख होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं होता। नहीं, किसी को अरे नहीं। उंगली में चोट लगने से किसी को दुख नहीं होता। हम्म। समझ में आई बात? हाँ जी। ये बहुत गजब की बात है। देखो, मुमुक्षु, गुरुदेव कहते हैं कि राग और ज्ञान भिन्न है। तो राग, राग में मन की अवस्था लेना या ज्ञान दोनों एक साथ में चल रहे हैं। राग किस में होता है फिर? जिस समय ज्ञान हो रहा है उस समय राग भी हो रहा है। तो राग मन में होता है या किस में होता है? हम्म। बोलो। राग चारित्रिक इतनी गुण के बारे। क्लियरिटी चाहिए कि बस हम्म। मन, मन फिर से समझो, हालांकि चर्चा बहुत हो चुकी। हम्म। जैसे ज्ञान पांच इंद्रिय के निमित्त से प्रवर्तन करता है, हम्म। तो चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जानना होता हम्म। है ना, निमित्त है वो। हम्म। इसी समय मन है ना, मन, हम्म। अपन कहते हैं मन से जाना, मन से, मन से। तो हम्म। मन के बिहाइंड भी ज्ञान है। मन के बिहाइंड राग नहीं है। हम्म। समझ में आ रही है बात? हम्म। मन के निमित्त से जो जानना होता है वो भी ज्ञान है। चक्षु अचक्षु, चक्षु कर्ण इंद्री, नेत्र इंद्री, और क्या वो एक ही बात हो गई। हम्म। घ्राण इंद्री, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, इन सब के निमित्त से जो जानना होता है वो ज्ञान की पर्याय है, वो राग हम्म। की पर्याय नहीं है। भाव इंद्रिय हुई ना दीदी वहां पर। हाँ, तो भाव उसको इंद्री ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान के पर्याय है वो। भाव इंद्री तो हुई, लेकिन वो हम्म। कौन सी पर्याय है? ज्ञान के पर्याय है वो सब भाव ज्ञान इंद्रिय। की पर्याय है। हाँ जी। देखो, राग मन में नहीं होता। देखो, ये हम्म। कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना तो बड़े बड़े स्वाध्यायियों को हम्म। ये होश नहीं रहता। मन में ही तो राग होता है, अपने मन में ही तो विकल्प उठते हैं। हम्म। सब बोलते हैं मन में ही तो विकल्प उठते हैं। आप सूक्ष्मता से पकड़ो, हालांकि बात हो चुकी है, हम्म। तो फिर से समझो। ज्ञान सविकल्प ही होता है। और दूसरे विकल्प होते हैं चार ध्रुवों की विकारी पर्याय, वे विकल्प के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो मन में विकल्प मतलब ज्ञान विकल्पात्मक रूप से जानता है। हम्म। लेकिन जो राग वाला विकल्प है वो ज्ञान में नहीं होता, मन में नहीं होता। वो चारित्र की परिणति में उत्पन्न होता है और ज्ञान उसे जानता है। हम्म। इधर ज्ञान में कोई परलक्ष्य हुआ तो समझो मन इंद्रिय के निमित्त से जान, ठीक है। उसी हम्म। समय राग की परिणति भी उत्पन्न हुई, सेम टाइम। अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न होती है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र वीर्य आदि आदि। आगे पीछे कोई नहीं होता। हम्म।
ठीक है। हम्म, उसी समय ज्ञान उत्पन्न हुआ, हम्म, उसमें मन इंद्रिय निमित्त है। और उसी समय राग उत्पन्न हुआ, हम्म, और उसी समय ज्ञान ने उस राग को जाना। हम्म, तो कॉमनली क्या कह देंगे कि मन में विकल्प उठा, मन में नहीं उठा। हम्म। जो राग है वो विचार के चारित्र की परिणति है, और विकार है। ज्ञान में जो जानना हो रहा है वो ज्ञान की पर है। हम्म, समझ आ गई बात? हाँ जी। और भी दोनों न्यारे न्यारे हैं। इतना क्लोज मैटर है। देखो, राग मन में नहीं होता, राग तो सारे जगत के जीवों को होता है। राग और द्वेष, राग और द्वेष सारे जगत के जीवों को होता है। वो तो एक इंद्री जीव को भी होता है। कितना बड़ा लॉजिक दे रहे हैं। लेकिन एक इंद्री जीव को मन नहीं होता। और मन नहीं होता तो मन, अगर हम मन मन से राग समझें तो एक इंद्री को मन नहीं है तो फिर उसको राग भी नहीं है। लेकिन उसको मन मन नहीं है, राग है। और एक इंद्री संबंधी जानना भी है। ख्याल में आ रही बात? कितना सुंदर लॉजिक है कि एक इंद्री को, वो तो एक इंद्री जीव को भी होता है क्या, राग द्वेष। हाँ जी। उसके मन कहाँ है? मन मतलब भाव मन। हम्म, भाव मन तो ज्ञान की पर्याय है। और राग जो है वो चारित्र का विकल्प है, हम्म, चारित्र का विकारी भाव। इतना स्पष्ट। हम्म, अगर मन से विकल्प कहेंगे राग द्वेष वाले, तो ये हम्म, असंगियों तक तो मन नहीं है, तो मन हम्म, नहीं है तो राग भी नहीं है, फिर सिद्ध हम्म, होगा उन्हें। क्योंकि मन से विकल्प होता है, मन से विकल्प नहीं होता। हम्म, मन तो पर द्रव्यों को जानता है, मन इंद्री हम्म, के माध्यम से ज्ञान पर हम्म, द्रव्यों को जानता है। और जानने के साथ क्या जानता है? कि ये मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ऐसा जानने पर राग उत्पन्न होता है चारित्र की परिणति में। हम्म। बहन जी, द्रव्य मन और भाव मन दोनों की बात है। द्रव्य मन भाव मन से होता द्रव्य है ना। मन पुद्गलात्मक है, हम्म, और भाव मन जीव की ज्ञान पर्याय है। ज्ञानात्मक है। सुमन, तो ये जो अपना विकल्प होता है भाव मन है। हम्म, फिर से, ज्ञान में जो विकल्प है, मन में जो विकल्प है, वो जानने रूप विकल्प है। जानने रूप विकल्प, क्यों विकल्प कह रहे उसको? क्योंकि ज्ञान सदा सविकल्प होता है। सविकल्प मतलब गेयों को भिन्न भिन्न जानने का नेचर। समझ में आई बात? भिन्न भिन्न जानने का नेचर, वो ज्ञान का विकल्प है। और राग द्वेष है वो चारित्र की परिणति के विकल्प है। विकल्प शब्द एक ही है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, जमीन आसमान का अंतर। देखो, शब्द थोड़े हैं। एक शब्द से बोलते हैं आसन ग्रहण करो, तो क्या करते हैं? आसन पर बैठते हैं। और कोई बोले भोजन ग्रहण करो, तो भोजन के ऊपर बैठ जाते हैं। नहीं, तो वहां ग्रहण का अर्थ क्या है? कि भोजन खाना है। और कोई बोले आसन ग्रहण करो, तो वो आसन को खाने लग जाए। नहीं, तो फर्क समझते हैं कि नहीं? ग्रहण शब्द का अर्थ दोनों जगह। इसी प्रकार दोनों जगह विकल्पों का अर्थ अलग अलग है। ज्ञान का विकल्प मतलब सविकल्प ज्ञान, ज्ञेयों को न्यारा न्यारा जानने का ज्ञान। और चारित्र का विकल्प मतलब राग द्वेष। दोनों विकल्प, शब्द विकल्प है, लेकिन दोनों के विकल्प में अंतर है। समझ में आ गई बात? नहीं आई अभी भी? पिछली क्लास में बहुत चर्चा हो गई थी, बहुत ज्यादा ही हो गई थी, फिर से रिपीट हो रही है। क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ, बोलो। हाँ, हाँ, है ना? हाँ, तो क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब आपने पूछा द्रव्य मन के भाव मन। हाँ,
कि जैसे ये द्रव्य इंद्रियां है ना पुद्गल मेड, हम्म, ऐसे ही भाव इंद्री होती है पुद्गल मेड। हाँ तो भाव इंद्री से नहीं जानते, सॉरी द्रव्य इंद्री से नहीं जानते, भाव इंद्री से जानना होता है। हाँ। भाव इंद्री जीव की ज्ञान की पर्याय है, और द्रव्य इंद्री पुद्गल की पर्याय है। हम्म, वो तो निमित्त मात्र है बस। जैसे नेत्र है तो वो द्रव्य इंद्री है, और नेत्र के निमित्त से जो देखना होता है वो भाव इंद्री है, वो ज्ञान की पर्याय है। बराबर। द्रव्य मन और भाव मन समझना। हम्म, ठीक है, ठीक। चलो आगे। मन, भाव मन तो ज्ञान की पर्याय है, और राग जो है वो चारित्र का विकल्प है, चारित्र का विकारी भाव। दोनों के स्वरूप में बहुत अंतर है। ये जो राग है वो परस्पर भिन्न पदार्थों को जोड़ता हुआ प्रकट होता है, और जो सम्यक ज्ञान है वो परस्पर अभिन्न किए हुए, अर्थात अज्ञान में अभिन्न किए हुए पदार्थों को तोड़ता हुआ परिवर्तित होता है। अज्ञान कैसा है कि शरीर और आत्मा दो भिन्न भिन्न वस्तु में उनको एक करता हुआ प्रकट होता है। क्या बोलता है? मैं स्त्री हूँ, हम्म, मैं पुरुष हूँ। आत्मा तो शरीर ये बोल भिन्न भिन्न पदार्थों को एक करते हुए प्रकट हम्म, होता है। हाँ जी। एक करते हुए मतलब एक जानते हुए, करता वर्ता थोड़ी है, दो हम्म, द्रव्य मिलके एक थोड़ी हो जाते हैं। दो संबंध। द्रव्यों को एक जानते हुए प्रकट होता है, और हम्म, सम्यक ज्ञान लक्षण से जान लेता है दोनों को न्यारा न्यारा, हम्म, है ना। हम्म, तो वो क्या करता है कि वो भिन्न भिन्न द्रव्यों को भिन्न भिन्न जानते हुए हाँ, प्रकट होता हम्म, है। स्टार्टिंग से ही वो अज्ञान पहले देखे, फिर हम्म, जोड़े, फिर एक जाने, इतनी देर नहीं लगती। वो तो दो को एक जानते हुए ही उत्पन्न होता है, हम्म, सिंस बिगनिंग। हम्म, और सम्यक ज्ञान दो हम्म, को दो हम्म, जानते हुए उत्पन्न होता हम्म, है। ख्याल में आ रही है बात? उसको भी बेगिन से। सोचना नहीं पड़ता, अरे हम्म, हाँ ये दो नहीं, ये तो एक ही है, शरीर अलग है आत्मा, ऐसा नहीं। हम्म, सिंस बिगनिंग स्व को स्व, पर को पर। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। ये मेरा है, अच्छा है, बुरा है, ये विकल्प है ना। हम्म, ये विकल्प राग द्वेष है या नहीं? बुरा है ये विकल्प द्वेष, अच्छा है ये विकल्प, ये तो राग है, राग। ये अच्छा बुरा है ना जो, राग द्वेष। ये है राग। पर को सो जाना एक गलती। हम्म, देखो आप बहुत बहुत माइन्यूटली विचार करो, इजी कर दो इसको, इजी सरल। स्वयं तो है ज्ञान, स्वयं तो कौन है? ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उत्पन्न होता हुआ ज्ञान। ज्ञान कैसा है? निखालिस, प्योर, शुद्ध, झलकाने का काम करता है, झलक जाते हैं परद्रव्य। पर ज्ञान परद्रव्य के झलकने से उसमें कुछ भी नहीं होता, ज्ञान ज्ञान बना रहता है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। लेकिन जानते हुए ही कैसा उत्पन्न होता है? पर को सो जानते हुए उत्पन्न होता है। अब शरीर अनादि अनंत पर है, लेकिन शरीर को सो जानते हुए ही वो सिंस बिगनिंग सो जानते हुए उत्पन्न होता है। और सो क्या है ये पता नहीं है। सारी दुनिया अपने को बालक वृद्ध युवा लड़की लड़का सब समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। समस्या क्या है? कोई समझते ही नहीं है, कोई मानता है इस बात को समस्या? कोई नहीं मान रहा। हमारे तो महाभाग्य है कि हमें ये पता चल गई कि ये बड़ी समस्या है। ख्याल में आ रही है बात? किसी को तो इस समस्या के बारे में खबर भी नहीं है, और इस समस्या को रख के सुखी होना चाह रहा है, और सुखी होता नहीं है। और फिर वो क्या समझता है कि सब लोग उपदेश देते हैं, देखो
कभी धूप तो कभी छाँव। देखो ये तो सुख दुख आने जानी चीज है। कभी सुख सुख आते हैं, दुख आते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। हम भी समान सही बात है, अब कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो उसमें क्या हो गया, हैबिचुअल। इसको तोड़ के निकलने का कोई जरिया है, कोई तरीका है, इस पे विचार ही नहीं है। ये जो आते जाते सुख दुख हैं, इनको तोड़ा जा सकता है और एक ऐसा सुख प्रकट किया जा सकता है कि जो आता जाता नहीं है, जो निरंतर रहता है, जिसकी वृद्धि होती है और वृद्धि होती है और पूर्णता हो जाती है। और फिर वो जीव कभी दुखी नहीं होता, अनंत काल तक सुख 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 उत्पन्न होता है। बोलो किसकी लिस्ट में है ये प्रोग्राम? उनमें हम तुम भी शामिल है और अनुमति तो है ही। हमें भी यही लग रहा है कुछ नहीं, अब तो यही करना है और फिर ये करना है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर नौकरी करते हैं। फिर कोई की बेटी की नौकरी करती है, कोई का बेटा करता है, फिर सास आ जाती है, बहू आ जाती है, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। फिर कोई रखता है, कोई नहीं रखता, कोई का पुण्य का उदय होता है, उनके बच्चे केयर करते हैं, कोई का नहीं होता, उनका बच्चे ऐसी करते हैं, फिर उनका बुरा होता है, उनका भला होता है, फिर ये होता है, फिर मर जाते हैं, खत्म। अब देखो कब मर जाए अपन भी, अपन का कब नंबर लगा, भगवान जाने कितनी आयु होएगी। क्या वो कल ही मर जाए, क्या हुआ हुआ, लाखों वर्षों तक जिए। इसके अलावा कुछ और है ना? कुछ नहीं, बस यही तो जिंदगी है। समझ में आ रही है बात? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। सुनो, नरक जाओगे, अब पता नहीं, जाते होंगे, हम भी चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? हम्म, हम्म, अरे अच्छे काम करो, स्वर्ग जाओगे, हाँ हाँ ठीक है, चले जाएंगे, स्वर्ग चले हम्म, जाएंगे। हम्म, लेकिन स्वर्ग नरक और मनुष्य त्रियन से अलग भी कोई ऐसी दुनिया है, पंचम गति, सिद्ध गति, जहां पर अनंत सुख है। इस चार गति का चक्कर छूट जाता है। समझ में आ रही है बात? अरे, तो वो अरे, ज्ञान क्या करता है, पर को सौ जान लेता है। हम्म, वो पर को सौ जानता है तो वैसा ही विश्वास होता है, वो मिथ्या दर्शन है। और इतने में कहानी खत्म नहीं होती। हम्म, अब क्या होता है, अब ये होता है, हाँ ये अच्छा है, ये बुरा, इससे लाभ है, इससे हानि है, हम्म, ये मेरा है, ये तेरा है। इसका नाम है चारित्र की परिणति का विकल्प। हम्म, समझ में आ रही है बात? अरे, अच्छा बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये है चारित्र का विकल्प। हम्म, और ज्ञान अब, का विकल्प क्या है? जानना। उसका उसका विकल्प तो सिर्फ जानने का है। हम्म, लेकिन मोह के साथ में क्या जानता है, विपरीत, हम्म, उल्टा उल्टा। हम्म, पर को सो जानता है और पर में ही दो विभाग करता है, ये ज्ञान का काम है। और राग द्वेष की उत्पत्ति होना, ये चारित्र का विकल्प है। इन दोनों में ये जमीन आसमान का अंतर। ख्याल में आ रही है बात? ये है दोनों विकल्पों में अंतर। उसने जोड़ा न पर को अपने साथ, भले ही वो चला गया हो, मिथ्या दर्शन चला गया हो, तो भी राग का काम तो यही है। राग की कोई भाषा बदलेगी नहीं। सम्यक दर्शन होने के बाद भी जितना राग है, वो राग अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा करता ही रहेगा, सम्यक ज्ञान होने के बाद भी। सम्यक ज्ञान में सौ का सौ, पर का पर जानना हो जाएगा। लेकिन अभी जितना राग है, वो राग यही काम करेगा। क्या काम करेगा? अब आत्मा को जानेगा जब ज्ञान, तब तो राग उत्पन्न नहीं हो रहा है ना। जितने राग का अभाव हुआ वो उत्पन्न नहीं हो रहा, उस समय तो शांति धारा है। और जैसे ही सम्यक ज्ञान रूप ज्ञान भी पर को जानेगा, तो राग अपना काम करेगा, प्रत्येक संजय, वहां अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा चलता ही रहेगा।
समझ में आ रही नहीं आ रही? ये राग का काम, ज्ञान का काम फिनिश, स्व को सौ पर को पर। लेकिन जितना राग है, राग की तो भाषा ही यही है। राग मूर्ख है, उसमें ज्ञान नहीं है। राग क्या है? राग में ज्ञान नहीं होता। राग को ये पता नहीं कि मैं किससे प्रेम कर रहा हूं। राग को ये पता नहीं कि किससे द्वेष हो रहा है। बस वो तो अंधा उत्पन्न होता है, अंधा। पूजा करते ही है, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर। शुभाशुभ भाव में क्या है? जड़ता। और चैतन्यपना किस में है? ज्ञान। ज्ञान में चैतन्यपना है, ज्ञान जानता है, राग नहीं जानता। कैसे नहीं जानता? ऐसे ही नहीं जानता। दृष्टांत में, कि जैसे शरीर है ना, शरीर, शरीर में देखने का काम अकेली आंख करती है, नाक नहीं करती। नाक में देखना पना नहीं है, कान में देखना पना नहीं है, देखना तो सिर्फ आंख में होता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर जानना सिर्फ ज्ञान में होता है, अन्य में जानना होता नहीं। ठीक है? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? इसलिए वो तो मूर्खता की बातें करता है, चाहे ज्ञानी का हो तो भी। पर अपन तो कहते हैं कि ज्ञानी को राग होता ही नहीं, क्योंकि उसने उसे पर मान लिया। लेकिन वो कदाचित राग को स्वीकार किए बैठा है, लेकिन राग में ज्ञान नहीं। वो तो मूर्ख है। तो जो भी उसकी पर्याय होगी, वो सारी पर के साथ संबंध रूप ही होगी। समझ में आई बात? जो भी राग की पर्याय उत्पन्न होती है, वो कैसी होती है? वो पर के साथ संबंध बिठाती है। लेकिन ज्ञानी को भीतर से संबंध से इनकार है, और जो अज्ञानी है वो तो पर के साथ एकाकार। ज्ञानी को शेष राग उत्पन्न होता है, लेकिन वो राग के साथ इनकार करता है। कैसा? कि ये मैं नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं। ये पूर्व में जब स्वरूप को नहीं जाना था तो राग उत्पन्न हुआ था, उस राग के निमित्त से कर्म बंधा था, उस कर्म के उदय में ये राग आदि भाव हो रहे हैं। ये तो मेरा वास्तविक स्वभाव नहीं है। और अज्ञानी क्या जानता है? कि मैं ही राग करता हूँ, मैं अशुभ राग करता हूँ, मैं शुभ राग करता हूँ। शुभ राग करने पर मैं महान होता हूँ, अशुभ राग होने पर मैं ही बुरा हूँ। इसलिए कहते हैं ना कि अब ये तत्व ज्ञान करते हैं और पाप भाव उत्पन्न होता है। तत्व ज्ञान होने पर भी पाप परिणाम उत्पन्न होता है। प्रोसेस में कोई जीव है, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है ना, तो क्या विचार करता है? अरे ये पाप हो गया, तो होने दें क्या? पाप का रिग्रेट नहीं होता क्या? समझ में आ रही है बात? तो कर्तृत्व बुद्धि में ऐसे भाव आते। और जिसने अपने को ज्ञाता समझ लिया, तो वो क्या जानता है? अरे पाप भाव तो मेरा स्वरूप नहीं, पुण्य भाव तो मेरा स्वरूप नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा भीतर से जो इनकार है वो ज्ञान में है, और राग हो रहा है वो मन में नहीं, लेकिन वो चारित्र गुण का परिणमन है। अब बात सही आई है ना बाबूजी? राग तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, वो मन में नहीं है। हाँ, जिस समय अज्ञान दशा है तो राग चारित्र गुण की मिथ्या पर्याय है, मिथ्या चारित्र है। और वो चले जाने पर, मिथ्या चले जाने पर, वो राग चारित्र गुण की कमजोरी के कारण विकारी पर्याय है, विकार है, कमजोरी है। राग जो है वो भाव मन में जाना जाता,
थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, कितनी समझ में आ रही है, कितना उपयोग लग रहा है, जिसको समझ में आ रही है उसको आनंद हो रहा होगा। राग क्या है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय। सम्यक दृष्टि को भी राग उत्पन्न हो रहा है तो वो समझता है ये चारित्र गुण का विकार है। निमित्त से बोलो तो कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है, उपादान से बोलो तो मेरी चारित्र गुण की विकारी पर्याय है और मेरी मेरी ही अस्थिरता है। ये चारित्र की कमजोरी है, ये उपादान से चारित्र की कमजोरी है और निमित्त से कर्म का उदय। स्यादवाद में दोनों को समझना, वो दोनों को जानता है स्यादवाद से। ख्याल में आ रही है बात? तो वो चारित्र का काम है और ज्ञान उस राग को भी जानता है। राग, ज्ञान राग करता नहीं है, ज्ञान उत्पन्न होते हुए राग को जानता है। अज्ञानी भी उत्पन्न होते हुए राग को जानता है, वो भी नहीं करता। सम्यक ज्ञानी भी उत्पन्न होते हुए राग को जानता है, वो भी राग नहीं करता, दोनों नहीं करते। लेकिन अज्ञानी ऐसा जानता है कि मैं राग कर रहा हूं, इसलिए वो राग का कर्ता बनता है ना, उसको अनंत अनुबंधी राग कहते हैं। और सम्यक ज्ञानी राग का कर्ता नहीं बनता, वो ज्ञाता रहता है, अपने को ज्ञाता जानता है, तो वो राग का अकर्ता होता है। राग उत्पन्न होता है और राग का अकर्ता होता है। समझ में आई बात? राग के कर्ता तो दोनों नहीं, न ज्ञानी न अज्ञानी, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। लेकिन उत्पन्न होते हुए राग को अज्ञानी अपना स्वभाव जानता है, इसलिए वो कर्ता, अपने को कर्ता मानता है, तो विद्यनवाणी में भी उसको कर्ता कहते हैं, कहते हैं सद्बुद्ध व्यवहार ने से। सम्यक ज्ञानी राग का कर्ता अपने को जानता ही नहीं, राग उत्पन्न होता है और राग का अकर्ता अपने को जानता है। अब उल्टी उल्टी बुद्धि कहाँ चलती है? जब अकर्ता है तो कर क्यों न रहे? सम्यक ज्ञानी जब अकर्ता है तो कर क्यों रहे? तो कर नहीं रहे, वो तो हो रहे हैं, जितना शेष राग है उतने होते। समझ में आ रही है? खाने में नहीं लगाते ये वाली बात। अरे जब अपन अनाहारी हैं तो खा क्यों रहे? वहां नहीं लगाते। समझ में आई बात? जब हम अशरीरी हैं तो शरीर क्यों रख रहे? ऐसे लगा वहां पे भी, शरीर तोड़ हटा दो शरीर, फांसी लगा लो, नहीं तो ट्रेन के नीचे चले जाओ। बोलो अपन अशरीरी हैं कि शरीर वाले? कि अशरीरी, तो पर शरीर क्यों है फिर? और राग में लगाएंगे ऐसे, तुम अनाहारी हो के आहारी के अनाहारी, फिर खा क्यों रहे? अब आज पता चला वो हम अनाहारी हैं, हम कल से खाएंगे ही नहीं। समझ में आ रही है बात? वस्तु स्वरूप कैसा है कि जब खाने की प्रोसेस हो रही है हम अनाहारी हैं, हम तब भी नहीं खा रहे। जिस समय शरीर विद्यमान है उस समय भी हम अशरीरी हैं, शरीर हटने पर अशरीरी नहीं, अशरीरी हैं और अशरीरी प्रकट होते हैं। अनाहारी हैं तो अनाहारी के स्वरूप से अनाहारी पना पर्याय में प्रकट हो जाता है। देखो अनंत भगवान को शरीर है और आहार नहीं करते। समझ आई बात? इसी तरह रागादि भाव है, पर रागादि हमारा स्वभाव नहीं है। देखो अनंतों को, सिद्धों को सर्व राग का भाव हो। ख्याल में आई बात? ऐसा तभी क्या बोल रहे हैं? हम्म राग जो है वो भगवान भाव मन में जाना जाता है, लेकिन उसमें आता नहीं है। भाव मन राग को जानता है, राग भी भाव मन के भीतर आता नहीं है। भाव मन मतलब ज्ञान की पर्याय।
भावमन मतलब ज्ञान की पर्याय। भावमन माने ज्ञान। वो ज्ञान तो सदा ही राग रहित है, सबका ज्ञान। सबका ही ज्ञान निगोज से लेके सिद्धों तक। सिद्धों को तो राग है नहीं अरंतों में, है ना, 10वें गुण स्थान तक। ज्ञान में कभी राग नहीं होता, किसी को नहीं होता, है ना। ज्ञान तो राग रहित है ना। जब तक ज्ञान मिथ्या है तब तक तो राग के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ मतलब राग को जाना और ऐसा जाना कि मैं राग हूं, इसका नाम है जुड़ा हुआ। जुड़ उड़ नहीं जाता। ये जो भाषा है ना, ये भाषा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है अगर समझ में नहीं आए तो। अपन जुड़, लोग ऐसे बोलते हैं, देखो राग होता तो अपन जुड़ जाते, अपन जुड़ जाते। कैसे जुड़ जाते हैं बताओ, कैसे जुड़ जाते? जुड़ जाने का भाव बोलो। जुड़ जाते मतलब ये राग मैं हूं, मैं राग का करता हूँ, भोगता हूँ, ये परद्रव्य अच्छा है बुरा है, इसका नाम है जुड़ना। हाँ जी, वो है नहीं बात है। अज्ञान है ना, अज्ञान, अज्ञान का नाम है जुड़ना। जो अपने को आत्मा न जानकर कुछ भी जाने, उसका नाम है जुड़ना। जुड़ता उड़ता कुछ भी नहीं है। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। जुड़ने नाम की कोई चीज नहीं है पूरे विश्व में। कोई किसी से नहीं जुड़ता। रॉन्ग नॉलेज इक्वल टू जुड़ना, बस। ठीक है, ऐसा। राग के साथ एकाकार है। देखो, अगर एकाकार है तो फिर क्या है? हो ही गया ना एकाकार। होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो एकाकार होने पर भी एकाकार दिखता है, एकाकार हो नहीं जाता। देखो कह रहे हैं ना, एकाकार दिखता है, एकाकार हो नहीं जाता। ज्ञान ज्ञान रहता है और राग राग रहता है, और राग का प्रतिभास ज्ञान में होता है। राग का प्रतिभास माने ज्ञान, राग नहीं। अभी नया चैप्टर आ गया। इधर राग और इधर ज्ञान, और ज्ञान ने इस राग को जाना इधर, इस राग को ज्ञान ने जाना इधर। तो राग कहाँ पे रह गया? इधर ही कि इधर घुस गया? इधर ही। अब ज्ञान ने जिस राग को जाना है, इस राग को ज्ञान ने जाना है, तो ज्ञान में राग जो झलक रहा है वो ज्ञान मेड है कि राग मेड है? ज्ञान मेड है बड़ा। तो ज्ञान मेड है। हम्म, एक मोर है बाहर और एक मोर है दर्पण में, तो दर्पण वाला मोर दर्पण मेड है कि खून हड्डी मांस का है? दर्पण मेड। दर्पण मेड है। हम्म, तो ऐसे ही राग का प्रतिभास माने ज्ञान। हम्म, वो ज्ञान मेड वो है। राग नहीं है, ज्ञान के भीतर राग नहीं है। ज्ञान के भीतर ज्ञान है। राग जैसा ज्ञान है और राग बाहर है। वो ओनली ज्ञान। अब बताओ, ज्ञान पाप करता है कि पुण्य करता है? होता कुछ हुआ नहीं, पुण्य जानता ज्ञान हुआ। में झलकता है, और अज्ञानी कहता है मैंने पुण्य किया, इसका नाम है जुड़ गया। हम्म, उत्पन्न होता हुआ पाप ज्ञान में झलकता है, अज्ञानी मानता है मैंने पाप किया, इसका नाम है जुड़ना। जुड़ना, जुड़ना है। सम्यक ज्ञानी क्या करता है? पाप को पाप समझ लेता है, पुण्य को पुण्य समझ लेता है, और अपने को ज्ञान समझ लेता है। और ये समझता है कि ये पाप ज्ञान में झलका जरूर है, लेकिन पाप मेरे ज्ञान में आया नहीं। नहीं है। हम्म, तो वो सौ को सौ, पर को पर जान लेता है। ख्याल में आ रही है बात? तो इस तरह से नया राग उत्पन्न नहीं होता, अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी अनंत संसार का हेतु, अनंतानुबंधी राग मिट जाता। ठीक है, इतनी चर्चा हुई, अपना समय हुआ है, शेष चर्चा आगे कर। जिनवान के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
वाणी मस्तके बोलिए द्वाशांग माई जनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र नाथ को। जय जिनेन्द्र। जय जय